भक्तों राम राम राधे श्याम। भक्ति भावित रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आप सभी का जिसका जन्मदिन है उसको उनको हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ मैं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि अगर घर में सूतक लग जाए तो हम लड्डू गोपाल जी की सेवा किस तरीके से करें। तो भक्तों जैसे कि अगर हमारे यहाँ सूतक लग जाए या जैसे डेथ हो जाती है तो हम 13 दिन तक, जब तक क्रियाक्रम पूरा नहीं होता तब तक हम लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं कर सकते। तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को या तो हम अपनी जैसे कोई फ्रेंड होती है उसको दे सकते हैं सेवा के लिए, और या फिर अगर हम मंदिर में भी पूछ सकते हैं कि अगर पंडित जी इनको पधार लें तो हम वहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, या घर के पास में कोई भी पड़ोसी, जैसे आसपास का कोई पड़ोसी होता है तो उनके वहाँ भी हम इनको सेवा के लिए दे सकते हैं। तो भक्तों हम हमारे को जब ये पता चले और कोई अगर घर पर आकर सेवा कर सकता है तो मतलब सेवा कर सकता है, उनको ले जा सकता है, तो उनको भेज सकते हैं अपने रिश्तेदार के यहाँ भी। तो आपको जैसा भी सुलभ लगे वैसा कर सकते हैं। तो आपको तो उनके कपड़े वगैरह नहीं छूने हैं, तो हमें क्या क्या देना है लड्डू गोपाल जी को जब हम उनकी सेवा के लिए देंगे। तो सबसे पहले तो भक्तों हम एक सिंहासन ले लेंगे जिस पर हम अपने लड्डू गोपाल जी को विराजमान करेंगे। तो एक तो हम सिंहासन दे देंगे। तो भक्तों जैसे हमारे ये छोटे लड्डू गोपाल जी हैं तो हम इनको सिंहासन पर बिठा देंगे। तो ये तो सिंहासन पर जा सकते हैं, लेकिन अगर हमारे बड़े लड्डू गोपाल जी हैं तो अगर वो सिंहासन ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं, वरना हम उनको बास्केट में बिठाकर भी भेज सकते हैं। और इनके साथ हमने क्या क्या उनको क्या क्या ले जाने देना है हमने, तो इनकी जैसे नाइट ड्रेस होती है तो हम इनकी, अब जैसे हमारे कई सारे लड्डू गोपाल जी हैं तो मैं अगर ऐसा कभी होता है तो मैं क्या करती हूँ, एक बड़ी बास्केट में इनको बिठाकर इनका गद्दा वगैरह लगाकर अच्छे से, और इनकी चद्दर वगैरह पूरा अच्छे से कवर करके, और एक ओढ़ने की चादर वो दे देती हूँ मैं। और जैसे ये इनकी नाइट ड्रेस हैं तो ये इनके कपड़े लगा कर दे देते हैं, या वो जैसे खुद आ जाती है फ्रेंड तो क्या करती है वो कपड़े ले जाती है। तो जैसे नाइट ड्रेस है ये तो ये दे देते हैं, और कुछ हम दे देते हैं फैंसी ड्रेस, जैसे कि जो हमें रोज़ लड्डू गोपाल जी को पहनाने के लिए चाहिए, जैसे इन्होंने पहन रखी हैं ऐसी हम कुछ ड्रेसें दे देते हैं। तो इस तरीके से, क्योंकि जहाँ भी हमारे लड्डू गोपाल जी जाएंगे सेवा के लिए तो वहाँ पर उनके वस्त्र उनके साइज़ के अगर लड्डू गोपाल जी नहीं हैं तो नहीं मिल पाते, इसलिए हम जो है इनको इनके वस्त्र भी दे देंगे। तो ये जो छोटे लाला हैं तो इनका तो बिस्तर भी इसी पर लग जाता है, लेकिन मैं बिस्तर वगैरह पूरा इनका देती हूँ। तो मैंने इनका, तो भक्तों ये तो है पूरा गद्दा जो मेरी पूरी बास्केट में आ जाता है, और ये इसकी बेडशीट हो गई और ये पिलो हो गए। तो मैं सारा कुछ उसमें लगाकर बास्केट में लगाकर इनको आराम से लिटाकर तब भेज देती हूँ। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को जिसमें सुविधा हो सके ऐसी बास्केट में उनको बिठाकर भेज सकते हैं अपनी फ्रेंड के यहाँ या रिश्तेदार के यहाँ, जो आपके यहाँ जो आपको सुलभ हो। और मंदिर में भी अगर गद्दे की और इस चीज़ की ज़रूरत है तो आप इनका बिस्तर वहाँ दे सकते हैं जब तक कि आपके लड्डू गोपाल जी वहाँ रहेंगे। और भक्तों हमें खाने पीने का भी भोग, क्योंकि हमारे यहाँ सूतक है तो हम तो खाने पीने का भोग लगा नहीं सकते, और ना ही उन दिनों में हम कुछ दे सकते हैं कि लड्डू गोपाल जी के लिए हम चाहें भी तो सूखा सामान दे दें। तो ऐसा भी हमें नहीं करना है, जो भी कुछ है वो जिसके यहाँ रहेंगे तो लड्डू गोपाल जी की सेवा वो अपने आप ही करेंगे। तो हमें कुछ ऐसा सामान नहीं देना है। और हमें लड्डू गोपाल जी के लिए हैंकी, एक तो हैंकी देना है, एक या दो हैंकी देने हैं, टॉवल भी देने हैं। तो भक्तों हम टॉवल भी दे देंगे, हैंकी भी दे देंगे, और ये हमारे लाला की ड्रेस हो गई। तो 4-5 जोड़ी जो भी ड्रेस देनी है हमने तो वो हम इस तरीके से इनकी ड्रेसें दे देंगे। और एक एक शीट ये ओढ़ने के लिए अलग से दे देंगे। तो मतलब
4 अगर हमारे लड्डू गोपाल जी 15 दिन के लिए जाएंगे, 13 दिन में बैठती है तो फिर 14 दिन के लिए तो जाएंगे, 14-15 दिन के लिए जाएंगे, तो कम से कम हमें 6-7 ड्रेस अवश्य देनी है, जिसके यहाँ भी हम सेवा के लिए भेज रहे हैं। और अपने लड्डू गोपाल जी को हमने सेवा के लिए वहीं देना है जो उनकी प्रॉपर सेवा करता हो। ये हमें बात ध्यान रखनी है कि कोई अगर सेवा करता है लड्डू गोपाल जी को, उसी को ही हमें लड्डू गोपाल जी उसके यहाँ ही हमें छोड़ने हैं, और जिससे कि हमारे लड्डू गोपाल जी की सेवा अच्छी तरीके से हो सके। और भक्तों, हमने इनकी ज्वेलरी और मुकुट भी देने हैं, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी सजे हुए और सिंहासन पर बैठे हुए भी अच्छे लगते हैं, और इसलिए हमने, जैसे छोटे लड्डू गोपाल जी हैं तो एक जोड़ी पहना रखें, तो कम से कम हम एक जोड़ी तो और दे दें। तो इस तरीके से हम इनकी सारी ज्वेलरी भी दे देंगे, जैसे लड्डू गोपाल जी की है, राधा रानी की है, या जैसे गर्मी है तो हम गर्मियों के हिसाब से देंगे, और जाड़े हैं तो जाड़ों के हिसाब से देंगे। और ये हमारी राधा रानी और कन्हैया जी और लाला के हिसाब से इस तरीके से हल्की फुल्की भी ज्वेलरी दे सकते हैं हम। तो हम खुद नहीं देंगे, तो हमारा जहाँ सामान रखा है तो हम, जो भी कोई लेने आएगा तो हम उसको ये सामान दे देंगे, थोड़ी थोड़ी ज्वेलरी और एक एक मुकुट तो ये लगा कर देंगे, काफ़ी है। और नहीं तो एक मुकुट का सेट भी इनके साथ दे देंगे, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी सजे हुए भी अच्छे लगते हैं, क्योंकि इनका श्रृंगार ही, हमारे लड्डू गोपाल जी को श्रृंगार बहुत पसंद है, इसलिए हमने इनको सजा धजा कर रखना होता है, और इनकी सेवा इस तरीके से ही की जाती है। और इनकी मैं बास्केट भी दिखा देती हूँ मैं, कि मैं कौन सी बास्केट में गद्दा लगाती हूँ। तो भक्तों, ये बास्केट है और ये गद्दा है, मैं इसमें सेट कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं, एक बेडशीट है मेरे पास, जो मैं इस कलर की बेडशीट है, ये गद्दा बिछाने के बाद मैं इस पर ये बेडशीट बिछा देती हूँ, तो ये काफ़ी सुंदर लगती है ये। तो मैं लगा कर दिखा देती हूँ, पहले गद्दा लगा देते हैं। तो भक्तों, गर्मियों के हिसाब से मैंने पतला बनाया है, मतलब इतना पतला भी नहीं है, वो ज़्यादा मोटा है, वो जाड़ों के मतलब का है और ये गर्मियों के मतलब का है। तो इस तरीके से ये गद्दे हैं दोनों। तो मैंने गद्दा और चद्दर लगाकर ये बास्केट तैयार कर ली है। फिर इसमें हम इनको पधार देते हैं, और जहाँ कहीं भी ले जाना है तो इनको हम इसको गद्दे को निकाल कर बिछा लेंगे और वहाँ पर इनको सुला देंगे। तो इस तरीके से हमें सभी चीज़ें देनी होती हैं जहाँ ये सेवा के लिए जाते हैं। तो भक्तों, जाड़ों के दिन होते हैं तो हमें जाड़ों के देने होते हैं, और गर्मियों में के हों तो हमें गर्मियों के कपड़े इनके साथ देने होते हैं। तो भक्तों, इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों, राम राम, राधे श्याम, और कमेंट्स में हाजिरी लगाएं, राधे राधे कहकर बिहारी जी के चरणों में हाजिरी लगाएं। भक्तों, राम राम, राधे श्याम।